खबर उत्तराखंड की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण की ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत संबोधित कर रहे हैं। महिलाओं से संबंधित उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे का समाधान गांव की पंचायत में, एक पंचायत भवन में पंचायत राज विभाग ने एक कक्ष उनके लिए आवंटित कर दिया है और उस कक्ष के माध्यम से वहीं उनकी सुनवाई होगी और महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले का वहीं निस्तारण करते हुए वे कार्रवाई भी करेंगी। इस अपेक्षा के साथ आज इसे प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में 1537 जो थाना हैं, इन सभी थाना क्षेत्रों के उन सभी बीट क्षेत्रों में इसको लागू किया जा रहा है, जहां पर भी कोई इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और ये हर दूसरे तीसरे दिन उन गांवों का भ्रमण करते हुए वहां पर सुरक्षा का एक एहसास उन सभी लोगों को कराएंगे। प्रदेश के अंदर चाहे वह अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अभी जो चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों में उसके बहुत बेहतरीन परिणाम हुए। मैं अक्सर सोचता था, लोग इस बात की चर्चा भी करते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब मैंने पंचायती राज विभाग से कहा कि इसका रिजल्ट क्या है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अभी पंचायत राज के चुनाव संपन्न हुए जिसमें 50% की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर ग्राम प्रधान लगभग 54% स्थानों पर महिला ग्राम प्रधान चुने गए पूरे प्रदेश के अंदर। जिला पंचायत अध्यक्ष 56% स्थानों पर बने हैं, यानी प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में से 56% जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं बनी हैं और ब्लॉक प्रमुख 825 विकास खंडों में चुनाव संपन्न हुए, जिनमें 54% पर महिला ब्लॉक प्रमुख बनी हैं। ये दिखाती हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 महिला पुलिस पीएससी की वाहिनियों की भी स्थापना प्रदेश के अंदर की है, जिनमें से एक का अभी थोड़ी देर में शिलान्यास माननीय वित्त मंत्री जी के करकमलों से यहां पर संपन्न होगा, लेकिन इसका शिलान्यास अभी संपन्न होने जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ और गोरखपुर में भी एक पीएससी की महिला बटालियन के कार्य का वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत भी एक बड़ा अभियान प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और अब तक 19,662 ऐसी महिलाओं को स्वामित्व योजना का लाभ दिया गया है, जिन ग्राम पंचायत में आप देखते होंगे लोग घर बना लेते हैं, लेकिन वह आवास की भूमि होती है और ग्राम पंचायत की आबादी की इस भूमि का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने अब नए मैपिंग के माध्यम से उन आवासीय पट्टों की और ग्राम पंचायत की आबादी की इस भूमि का मालिकाना हक उन सभी परिवारों को और खासतौर पर उसमें भी प्राथमिकता महिलाओं को दिया है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके प्रदेश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज यहां पर ग्राम्य विकास विभाग ने भी जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 5 जनपदों सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया और गाजीपुर के लिए ब्लिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की तर्ज पर ही भारत सरकार के सहयोग से 33 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करके ब्लिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर वहां पर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके। झांसी ता महोबा में दलहन व मूंगफली मूल्य श्रृंखला हेतु झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन, इसके माध्यम से 17,406 महिला किसान वहां पर उस क्षेत्र में बुंदेलखंड में लाभान्वित होंगी और इसके लिए भी भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। बदायूं में धान, गेहूं और मेथा की मूल्य
श्रृंखला हेतु बदायूनी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन, जिसमें 14,275 महिलाएं इसके माध्यम से लाभान्वित होंगी और भारत सरकार ने इसके लिए भी 18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। जरी जरदोजी हस्तशिल्प के लिए जनपद बदायूं में महिला कारीगरों के विकास के लिए हस्तशिल्प उत्पादन कंपनी का गठन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए भी 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यानी ये सभी कार्यक्रम इस बात के गवाह हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच मिले और वह भी विकास के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकें। और प्रयास प्रदेश के अंदर आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम तृतीय चरण का भी कार्यक्रम न केवल नारी सुरक्षा को उन सभी पहलुओं को लेकर के जो पहले और दूसरे चरण में जिन भी क्षेत्रों में हमें लगा कि यहां पर हमें कुछ कार्यक्रम करने, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा 1537 सभी थानों में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया, जो महिला सुरक्षा, महिलाओं से संबंधित सुनवाई, वहां पर कोई भी महिला कभी भी जाएगी, एक महिला पुलिस अधिकारी उस थाने में बैठ करके उसकी सुनवाई के लिए हमेशा मौजूद रहती थी। हर तहसील में 350 तहसीलों में भी यह व्यवस्था दी गई। बेसिक शिक्षा परिषद की 1,58,000 से अधिक जो स्कूल हैं उनमें महिलाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, सभी विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था, यानी युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने पहले और द्वितीय चरण में किया था। और तृतीय चरण के कार्यक्रम आज यहां पर हमारे मुख्य अतिथि और माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर प्रदेश की मातृशक्ति को, प्रदेश की बहनों को आज ये समर्पित करते हुए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम हम सब के लिए न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यक्रमों में उपस्थित हैं और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को वहाँ पर क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा है, जो भी बहनें वहाँ पर देख रही हैं उन सबको मैं रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ, उनकी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इन सबके सहयोग से हम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। मैं आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संगीता रेड्डी जी का और हमारे अभिभावक प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके वचनों से हम सभी अभिभूत तो हुए। अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने मिशन शक्ति के फेज 3 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही रक्षाबंधन को लेकर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही 47 जिलों की 75 महिलाओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और भी मंत्रीगण मौजूद रहे। इसके साथ ही मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं को सशक्तिकरण का निर्देश भी दिया, सशक्तिकरण का एक लक्ष्य भी रखा कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाना। इसके साथ ही उन्होंने यूपी पंचायत चुनाव का भी जिक्र किया, जिसमें महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रही।
तो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में शामिल हुई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुई। 47 जिलों में 75 महिलाओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी। For panacea for all kind of problems. Margaret Thatcher has said, if you want something said, ask a man. And if you want something done, ask a woman. अगर कुछ कहलाना हो तो पुरुषों से कहिए, और अगर कुछ कराना हो, साकार कराना हो तो नारी से कहिए। आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं, पर परिपाटी रही है। प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से MA MPhil की उपाधि हासिल करने के उपरांत विदेशों में भी सार्वजनिक सेवा का इनका अनुभव रहा है। शी एम्बॉडीज डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड करेज। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत सरकार में स्वतंत्र रूप से 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों, पहले रक्षा मंत्रालय तत्पश्चात वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली ये प्रथम महिला मंत्री हैं। वर्ष 2019 की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने इन्हें विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिया है। कुशल वक्ता, भारत में वित्तीय सुप्रबंधन एवं आर्थिक सुधारों की मुखर नियंत्रक, भारतीय आर्थिक जगत में इनके नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक नीतियां लागू हुई हैं। मैम, बतौर रक्षा मंत्री MiG-21 में आपकी फ्लाइट ने भारतवर्ष की प्रत्येक महिला को रोमांचित किया था। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी और उत्तर प्रदेश के बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण और मेरे सामने जोश भरी आनंद से पूरे ऑडियंस मेरे सामने जो महिला है, आप सबको मेरे विनम्र नमस्कार। मैं पहले आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे हिंदी बहुत कमज़ोर है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ बात करने का। अगर आपको कुछ एंटरटेनिंग लगा ज़रूर हंसिए, मगर विषय तो बहुत सारे बोलने का मन करता है। मेरे बगल में बहुत सम्मानीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन बैठी हुई। मैं एक लंबा सफ़र जो दक्षिण में कन्याकुमारी से मुंबई तक उनके साथ एक फ्लाइट में साथ बैठ कर के बात बहुत करती आई, उसका थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। ये शायद 18-19 साल के पहले की बात है। तब आनंदीबेन गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर होती थी, शिक्षा विभाग के मंत्री। तो अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो मिशन शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुई। और हरिद्वार से खबर आ रही है, हरिद्वार से इस वक्त